जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमने 200% जो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया था, 200%, यानी कि 200% यहाँ पे दुगुना प्रॉफिट हमने जो बुक किया था, उसके पीछे की लॉजिक क्या थी और हमने ट्रेड क्यों लिया था। ठीक है, ये जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको समझें। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी यहाँ पे स्टार्टिंग में आता है तो वो कहीं पे भी एंट्री मार लेता है, कहीं पे भी। ठीक है, कहाँ पे स्टॉप लॉस देना है, कहाँ पे एंट्री मारनी है, वो उनको पता नहीं चलता है और उनको इसकी वजह से अच्छा खासा लॉस भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एंट्री कहाँ पर लें या आप एंट्री कहाँ मारें। ठीक है, और एग्जिट कहाँ करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं तो आपको लॉस होने का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में कि हमने 200% जो प्रॉफिट बुक किया था, यानी कि दुगुना जो प्रॉफिट बुक किया था, उसके पीछे की लॉजिक क्या थी और आप कैसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। कल की जो हमारी एनालिसिस थी, वो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 10 अगस्त को किस प्रकार से मार्केट मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था और एक ट्रेड लाइन दिया था, एक ट्रेड लाइन। और आपको मैंने ये भी बताया था कि मार्केट क्या करती है, कर सकती है 44,000 यानी कि 45,000 तक यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट दे सकती है, फिर एक डाउन की तरफ आ सकती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट हो सकता है कि 44,600 तक मूवमेंट करेगी, 700 तक, 44,700 तक मूवमेंट करके अप साइड जाए और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट करके डाउन की तरफ आए। ठीक है, तो हमने क्या किया था, एक लोट हमने क्या किया था, होल्ड करके रखा हुआ था 44,600 पी को, और 44,700 तक पी तक गई थी, हमने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किए, वहां पर एग्जिट हो गए थे। ठीक है, फिर हमने ओआई डेटा चेंज किया। ठीक है, ओआई डेटा में हमने देखा था कि यहाँ पे जो सेलर थे, यानी कि 44,900 के आसपास जो सेलर थे, वो बहुत ही ज्यादा थे, 44,900, 44,800 के आसपास जो यहाँ पर सेलर थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा थे। ठीक है, फिलहाल तो एक्सपायरी थी, इसकी वजह से यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। यहाँ पे सेलर ज्यादा थे, तो हमने क्या किया था, पुट का एक पोजीशन बना लिया था। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई थी, हमने एक पुट का पोजीशन बना लिया था। ठीक है, एक रिवर्सल देने के बाद, और फिर हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, दूसरा टारगेट अचीव हो गया। फर्स्ट टारगेट हमारा हुआ था कल का होल्डिंग, सेकंड टारगेट हमने यहाँ पे पुट का लिया, पोजीशन लिया था, और यहाँ पे मार्केट ने मूव किया, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे अपसाइड रिवर्सल गई। ठीक है, तो हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि हमारा जो मेन था, हमको पता था कि मार्केट आज यहाँ पे बियरिश है। ठीक है, इस पर्पज से हम ट्रेड कर रहे थे और हम स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, और कुछ 15-20 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हम होल्डिंग भी रखे थे, है ना। तो फिर मार्केट जब अप गई, है ना, बैंक निफ्टी जब अप गई 44,900 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर सेलर क्या थे, ज्यादा थे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पियोट्स पियोट्स के द्वारा यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आपको नजर आएगा, और रेसिस्टेंस एक लॉजिकल तरीके से भी था कि 45,000 पे सेलर ज्यादा थे, 44,900 पे सेलर ज्यादा थे, और 44,800 पे सेलर ज्यादा थे। ठीक है ना, कॉल साइड। तो हमने क्या किया, फिर जैसे ही मार्केट ऊपर गई, हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लिया और यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाया, और हमने यहाँ पे डायरेक्टली हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंट मिला, जिसको हमने कैचअप किया और प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, 268 पॉइंट का हमारा जो मेन यहाँ पे जो टारगेट था, 44,600 700 के आसपास का था। इसलिए था क्योंकि कॉल यहाँ पे पुट साइड सेलर यहाँ पे ज्यादा पोजीशन बना के रखे हुए थे, इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पर एक पुट का पोजीशन, इसलिए यहाँ पे हम क्या किए थे, एग्जिट हो गए थे। बट मार्केट ने फिर से इसको ब्रेकआउट किया। ठीक है, इसको ब्रेकआउट किया, तो फिर यहाँ पे जो सेलर थे, सेलर अपना पोजीशन चेंज किए थे चेंजिंग ओआई डेटा में, तो हमने फिर से एक पुट का पोजीशन बनाया था। हमारा टारगेट था 44,436 का, बट यहाँ पर एक हमने ऑलरेडी सपोर्ट ब्रो करके रखा हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्सल की, तो हम क्या किए, एग्जिट हो गए। एक्चुअली में क्या करते हैं कि मैं एक स्कैल्पर ट्रेडर हूँ, जिसकी वजह से 1 मिनट का टाइम यहाँ पे मैं ऑलरेडी ऑन करके रखता हूँ। जैसे ही 1 मिनट की कैंडल 3 नेगेटिव मूवमेंट जाती है, हमारे से अपोजिट साइड में जाती है, मैं वहां से पोजीशन अपनी एग्जिट मार लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही 1 मिनट की कैंडल में 3 हमें ग्रीन कैंडल दिखाई दी, तो हमने क्या किया, हमने अपने पोजीशन को एग्जिट मार लिया। हमारा टारगेट यहाँ पे था, बट हम फुल टारगेट यहाँ पे अपना बाय नहीं कर पाए थे। यहाँ पे हमने एंट्री मारी थी और यहाँ पे हम एग्जिट हो गए, मीन्स एक छोटा सा प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया था। फिर थर्ड यहाँ पर था, है ना, थर्ड था यहाँ पर, क्योंकि जो 44,700 800 पे सेलर यहाँ पे अपना पोजीशन चेंज किए थे, तो हमें लगा था कि मार्केट अप साइड जा सकती है, तो हमने एक यहाँ पे पोजीशन बनाया था छोटा सा। ठीक है, बराबर। फिर हमने एक पोजीशन बनाया था, एक यहाँ पर देखिए,
यहाँ पे पोजीशन बनाने का मेन रीजन ये भी था, ट्रायंगल था, है ना, दोनों तरीके से ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ हुआ था, ठीक है, बना था। तो हमने डिसाइड किया था कि ट्रायंगल को जैसे ब्रेकआउट करेगा हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिया, और इसको जैसे ही ब्रेकआउट किया, यहाँ पे अपना पोजीशन बनाए, और ये ट्रायंगल जो थी, इस ट्रायंगल पे हम क्या किए थे, स्टॉप लॉस दे दिए थे। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे उसको टच की, यहाँ पे एग्जिट हो गए, ठीक है। फिर हमने सेकंड टाइम पे यहाँ पे ट्रायंगल बनाया था। तो ट्रायंगल को जैसे ही ब्रेकआउट करती है, हम यहाँ पे पुट का पोजीशन लेते हैं, बट ये ट्रेड हम नहीं कर पाए थे, हमारे हाथ से निकल गया था। तो ये बैंक निफ्टी में हमने आज इतने सारा प्रॉफिट बुक किया था। मैं आपको फिर से बता दूं, 1 2 3 4, और एक हम होल्ड करके रखे थे पी को ओ। और हम लाइव आए थे, लाइव आप देख सकते हो कि हमने किस प्रकार से पोजीशन लिया था, लाइव आपको पूरी तरीके से उसमें मिल जाएगा लाइव वीडियो में, ठीक है। हम हर रोज जो मार्केट में लाइव आते हैं, कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है, पूरी तरीके से हम जानकारी देते हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी पूरी अपोजिट थी कल कल निफ्टी पूरी तरीके से यहाँ पे बुलिश ऑफ थी, ठीक है। बट जैसे ही आज 9:30 हुआ था, हम 9:30 बजे के बाद ही क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं यहाँ पे मूवमेंट लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि 9:30 से पहले हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ पे चेंजिंग वाइड क्या है। तो 9:30 बजे के बाद आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9:35 के बाद वाइड डेटा आता है, तो वाइड डेटा में यहाँ पे भी मार्केट एक बुलिश नजर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एंट्री मारते हैं। देखिए, यहाँ पे जो सपोर्टर थे, है ना, यहाँ पर 90,600 पे जब वाई डेटा आया था, तो 90,600 पे जो कॉल साइड सेलर थे, ज्यादा थे, जिसकी वजह से हमने क्या किया था, यहाँ से हमने पोजीशन बनाया था, और यहाँ तक हम टारगेट रखे थे 90,500 तक। बट एक्चुअल में क्या हुआ था कि हम जो 1 मिनट हम यहाँ पे भी टाइम यूज करते हैं स्कैल्पिंग के लिए, जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्सल दी, तो यहाँ पे हम एग्जिट हो गए, यहाँ से इसका बेनिफिट नहीं ले पाए थे, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट पूरी तरीके से डाउन आई, बट यहाँ पे हम कोई भी मूवमेंट नहीं लिए थे। मार्केट जैसे ही यहाँ पर आई थी, ठीक है, 90,500 पे यहाँ पे सेलर ज्यादा थे, तो यहाँ से मार्केट मूव कर सकती थी। यहाँ पे पिन बार बनाया हुआ था, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जैसे ही पिन बार बनाया था, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल दी, तो हम यहाँ पर एंट्री मारे थे यहाँ पर, और हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, ठीक है। और हमारा एक टारगेट था, हमारा टारगेट यहाँ पे बहुत इजीली यहाँ पे हिट हुआ, टारगेट हमारा सक्सेस हुआ यहाँ पे। फिर यहाँ से, है ना, यहाँ से मार्केट चेंजिंग वाइड थोड़ा चेंज हुए थे, मार्केट पुट साइड में जो सेलर ज्यादा थे और कॉल साइड में सेलर कम हो गए थे, है ना, कॉल बराबर। तो मार्केट के अब जाने का चांस यहाँ से थोड़ा बढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर थे, यहाँ पे सेलर ज्यादा हो गए थे। और यहाँ पे हमने एक बॉक्स भी बनाया था, ठीक है, कि अगर इसको यहाँ पे काफी टाइम से मार्केट कंटिन्यू यहीं पे मूवमेंट कर रही थी यहीं पे, ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रही थी, काफी टाइम से मूवमेंट कर रही थी। अगर मार्केट को गिरना होता तो डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट कर सकती थी, बट यहाँ पे काफी टाइम से टाइम स्पेंड कर रही थी। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे इसको एक बॉक्स बनाया कि इसको अगर ब्रेकआउट करेगी तो हम कॉल का पोजीशन लेंगे, अगर अप साइड जाएगी तो अप साइड जाने का ही चांस था, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो 10:55 से लेकर के यहाँ पर 11:50 तक, यानी कि 1 घंटे तक मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड की थी। तो जब कभी भी मार्केट ज्यादा टाइम एक ही जगह पे टाइम स्पेंड करे, तो 100% 90% चांस होता है कि मार्केट अप साइड मूवमेंट देगी, ठीक है। क्योंकि अगर उसको गिरना होता तो यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड नहीं करती, 5-10 मिनट टाइम स्पेंड करके डाउन में आ जाती। बट 1 घंटा यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, टाइम स्पेंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉल का पोजीशन बनाया, और हमारा जो टारगेट था, हमारा टारगेट था 90,579 पे, बिकॉज यहाँ पे जो सेलर थे, यहाँ पे सेलर 90,600 पे अपना पोजीशन बना के रखे थे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट रिवर्सल की, तो हमने यहाँ पे पुट का पोजीशन ले लिया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो एक आपको पिन बार नजर आई होगी, ठीक है, 1 मिनट के कैंडल में या 3 मिनट के कैंडल में आपको पूरी तरीके से मालूम पड़ेगी यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे एक सपोर्टेड एरिया थी, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, एक सपोर्ट की तरफ मूवमेंट किया था, यहाँ पे सपोर्ट की तरफ मूवमेंट किया था, मीन्स कि यहाँ पे एक सपोर्ट हुआ था, तो अब रेसिस्टेंस इसका बन गया था। तो जैसे ही यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके एक डाउन मूवमेंट दिया, तो हमने एक पोजीशन ले लिया था एक छोटे से स्टॉप लॉस से, तो मार्केट यहाँ पे डाउन मूवमेंट दी। तो यहाँ पे जैसे हमें 40 पॉइंट 30 पॉइंट के आसपास मिला था यहाँ पे, तो हम क्या किए थे, यहाँ से एग्जिट हो गए थे, ठीक है ना, बराबर। फिर हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, यहाँ पे हमने एक ट्रिएंगल बनाया था, ट्रिएंगल बनाया था कि यहाँ से एक ट्रिएंगल बना था यहाँ से, है ना, एक ट्रेड लाइन का, ट्रेड लाइन के द्वारा, ठीक है, कि अगर इसको ब्रेकआउट करती है अपसाइड तो हम सी का पोजीशन लेंगे, डाउन की तरफ ब्रेकआउट करती है तो पुट का पोजीशन लेंगे। इसने डाउन को मूवमेंट किया, बट इसको हम इस मूवमेंट को हम यहाँ पे नहीं ले पाए थे, क्योंकि हमारा यहाँ पर ऑलरेडी पोजीशन बन चुका था,
ठीक है, मीन्स कि हमें जो प्रॉफिट बुक करना चाहिए था हम ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके थे, हमें 200% यहाँ पे इंटरेस्ट मिल चुका था, मतलब हम दो दुगुना यहाँ पे प्रॉफिट हो गई थी, हमारे जो वैल्यू थी हमारे पास जो अकाउंट था उससे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे दोगुना प्रॉफिट हो गई थी, तो हमने कोई आगे ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमने जो ट्रेड लिया था इसके पीछे की लॉजिक क्या थी और हमने ट्रेड क्यों लिया था। ठीक है, ऐसी वीडियो हम हर रोज आपको लाते रहेंगे ताकि आपको पता चले कि आपको ट्रेड कब लेना है और कहाँ पर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो 9 एवरेज मूविंग एवरेज है इसमें भी काफी इफेक्टिव है। यहाँ पर देखेंगे तो 9 मूविंग की एवरेज के ऊपर ही मार्केट थी, मतलब कैंडल थी, है ना, तो चांस था कि अप साइड जाएगी, अगर डाउन साइड रहती है तो ये डाउन मूवमेंट होती है, जैसे इसका रिवर्सल चेंज होता है इससे भी एग्जिट हो सकते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम पे आप बिल्कुल आ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा 9 मूविंग एवरेज कैसे यहाँ पे मूवमेंट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।